आप पे 114 मुकदमे, वैसे साहब पर ऐसा कुछ नहीं। मैं कम सलाहियत आदमी, चोर उचक्का, वो एक खानदानी आदमी, इतने बड़े कायद, उन पर कैसे हो जाएगा? अस्पताल जाते हैं तो भी बुर्का ओढ़ कर जाते हैं। बुर्का ओढ़ कर जाते हैं? मुंह छुपाकर। ये फर्क है हिंदुस्तान में, आज के हिंदुस्तान में, कि आजम खां की तकदीर 5 घंटे में तय हो जाती है और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने का मौका दिया जाता है। मैं हूँ चोर, मुर्गी चोर, बकरी चोर, तो चोरों का तो वही अंजाम होगा जो मेरा हो रहा है। मैं बीजेपी का आइटम गर्ल हूँ। आइटम गर्ल क्या हो गया आप? जिसके बगैर फिल्म नहीं चलती। ये देखिए, जब आप अच्छा नाचेंगे, अच्छे टोंके लगाएंगे तो जाहिर है तालियां बजेंगी, सीटियां बजेंगी। आप देख रहे हैं बरेली से लेके उल्लासनगर महाराष्ट्र में या देहरादून से लेके बिहार में क्या हो रहा है आई लव मोहम्मद के नाम पर। आई वॉन्ट टू फॉलो मोहम्मद। अरे आजम खान मंत्री, उसकी भैंसे चोरी हो गई, यह है सरकार, मिली ही नहीं। अब गधे पर चढ़ो तो मुसीबत, गधे से उतरो तो मुसीबत। कभी मन में ख्याल आया कि साइकिल की सवारी ये भली नहीं? हम चोरों को जहाज हो ही नहीं लगे, ये अलग बात के कोई साइकिल छीन कर ले जाए तो पैदल चल देंगे, बैठेंगे ना। पर आप तो हमें बहुत जमाने से जानते हो, हम इतने छिछोरे आदमी हैं और इतने घटिया आदमी हैं कि 2 धाराएं बढ़ गई तो हम कश्ती से उतर कर कूद जाएंगे पानी में, तब भी जिंदा निकले तो फिर भेज देंगे, जिंदा निकले तो गाजी होंगे, जनाजा आया तो शहीद होंगे। मंच पर आजम खान और अखिलेश यादव दोनों अगल बगल बैठे थे। बात उन दिनों की है जब अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लखनऊ में एक कार्यक्रम था पुस्तक विमोचन का। अखिलेश सरकार के एक मंत्री ने अंग्रेजी में कविताओं पर एक किताब लिखी थी और पुस्तक विमोचन के लिए आजम खान साहब को ही बुलाया गया था। थोड़ी ही देर बाद जब मंच संभाला आजम खान ने, तो उन्होंने उसी कविता का एक हिंदी में अपने से खुद एक कविता बना दी और ये भी सलाह दी कि मातृभाषा में ही अपनी बात कहनी चाहिए। वही आजम खान आज हमारे साथ हैं, 23 महीने बाद जेल से बाहर छूटे हैं। आजम साहब, आपको वो वाकया याद है? जी याद है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान वाली? जी, मैं एक मौके पर नेताजी के पास गया और ये मौका था जब मुझे लोहिया ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया। जाहिर है लोहिया ट्रस्ट का मेंबर बनना मेरे लिए उस भरोसे को जो उनका मेरे ऊपर था और बढ़ाता था। मुझसे कहा यहाँ दस्तखत कर दो। मैंने ये पूछे बगैर कि क्या हाँ है, किस लिए है, मैंने मेरे अंग्रेज़ी में सिग्नेचर थे, कर दिए। अब देखिए, बड़ा आदमी यूं ही नहीं बनता, कुछ खूबियाँ होती हैं। मुझसे उन्होंने कोई अंग्रेज़ी की बुराई नहीं की, कोई हिंदी की तबलीग नहीं की। एक छोटा सा जुमला मुझसे कहा, अंग्रेज़ी में दस्तखत करते हो, सिर्फ, और कुछ नहीं कहा। मैं ऑफिस आया, अपने सरकार थी और मैंने हिंदी में दस्तखत करना सीखे और उस दस्तखत के बाद वो आखिरी दस्तखत था मेरा अंग्रेज़ी में जो आपने नेताजी के फिर साथ कभी पलट कर नहीं देखा। हिंदी में ही करता हूँ आज तक। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि हिंदी में सीख लो या हिंदी में करो, सिर्फ इतना कहा, अंग्रेज़ी में दस्तखत करता। आपको एक बात याद है? एटा की सभा थी और आपकी घर वापसी मतलब जब मैं निकाला गया था उसके हाँ, बाद। आप निकले नहीं थे, निकाला गया था। आप ये बात बार बार कहते, इसीलिए मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग शायद और उस वक्त भी मैं फाउंडर मेंबर ही था, फाउंडर मेंबर ही थे। मैं उस सभा में था, आप थोड़े भावुक हो गए थे, आंखें नम हो गई थी और आपके हाथ में मुलायम सिंह यादव जी का हाथ था। एक सेंटेंस आपको याद दिलाना चाहूँगा, पता नहीं आपको याद, आपकी याददाश्त वैसे बहुत शानदार है। आपने कहा था कि मेरी सियासत बस नेताजी की सियासत तक। मैंने आज भी कहा है कि उनकी ज़िंदगी के साथ मुझे सियासत छोड़ देना चाहिए थी, मगर मैं क्योंकि बहुत खुदगर्ज था और उन लोगों का बोझ आज भी मेरे ऊपर है जो बहुत सताए गए हैं, एक आस, एक उम्मीद है कि शायद मैं उनके ज़ख्मों पर आने वाले कल मरहम रख सकूं और जो मिशन मेरे अधूरे रह गए हैं, तालीम के मिशन, उन्हें पूरा कर सकूं।
इस खुदगर्जी ने मुझे जलील होने पर मजबूर कर दिया। एक बात और थी, कभी आप मतलब चूंकि आप जब पॉलिटिक्स में लंबे अरसे से 70 के दशक से जब एएमयू में आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा तब से अब तक मतलब घर पे मिलने वालों का तांता लगा रहता है, और फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब आप जेल में होते हैं, तन्हा होते हैं बिल्कुल, तो उस वक्त दिमाग में क्या चलता रहता होगा? दिमाग मतलब कहाँ होता है, फिर कुछ भी नहीं। अजीबो गरीब जेल का दौर गुजारा है, वो 27 महीने भी और ये 23 महीने भी। मुलाकात नहीं होती थी, हम किसी को टेलीफोन नहीं कर सकते थे, जबकि हर कैदी कितना ही बड़ा क्रिमिनल ना क्यों ना हो, कितने ही कत्ल करके क्यों ना आया हो, उसे महीने में 4 बार फ़ोन फैसिलिटी थी, हमको नहीं थी। बिल्कुल बैरिकों से दूर एक तन्हाई थी जो फांसी घर कहलाता था, वहाँ बिल्कुल अकेला रखा गया था। कोई जेलर, डिप्टी जेलर, सिपाही, कोई आम कैदी गुजर नहीं सकता था। बाहर उस छोटे से अहाते के बाहर भी एक दरवाज़ा था, उसमें डंडेला लगा दिया जाता था। तो तन्हाई इतनी ज़्यादा थी कि बस तन्हाई ही याद थी और कुछ याद ही नहीं था। एक बात जानना चाहते हैं आजम साहब, बीजेपी की कई सरकारें रही आपके राजनीतिक करियर में, जी, जब आप विपक्ष में रहे, कल्याण सिंह से लेकर ये योगी आदित्यनाथ तक, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके साथ ये सब हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, बड़ी इज्जत रही हमारी, बड़ा सम्मान रहा। फिर ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके साथ आपका मामला क्या बहुत पर्सनल है क्या ऐसा है? मतलब मेरी कहाँ ये हैसियत है, मेरी कहाँ हैसियत है। मेरा उनका कोई इलाकाई मेल नहीं, कोई सियासी कदूरत नहीं, कोई माल का लेन देन नहीं, कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा नहीं। कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान, हम गुलाम लोग, किराएदारी भी हमारी ख़त्म हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना कि चूंकि आप भाई, एक जमाना था जब सपा और बसपा बिल्कुल कट्टर विरोधी माने जाते थे। मायावती की जी के दौर में भी शायद ऐसी बातें तो नहीं थी मेरे ख्याल से। फिर ऐसी मतलब कभी आपके दिमाग में आया कि भाई मैं आजम खान, ऐसा क्या हुआ? किसी सरकार में कितने मुकदमे हैं आपको याद है? 114 है आप पर मुझ 114 पर, बीवी पर 85-86 में, और अब्दुल्ला पे 50। 55-60 हैं, दूसरे बच्चे पर 35-34 हैं, भाई पर हैं, बड़ी बहन पर हैं 20-25। मतलब परिवार में 300 साढ़े 300 के करीब। जी ज़्यादा ही होंगे। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड ही होगा। हिमालय पर रख देंगे तो पिघल कर बह जाएगा। एक ही मुकदमे में सज़ा हुई है 19 साल की, बकरी चोरी की। धारा लगाई है डकैती की, चोरी की धारा होती तो 3 साल में निबट जाता हमें, ठीक है। उसमें एक दफ़ा में 2 साल, दूसरी दफ़ा में 7 साल, एक ही मुकदमे में 3 दफ़ाएं थी, एक में 10 साल, तीसरा 19 साल। मैं वापस लौट के वहीं आता हूँ आजम साहब कि आखिर आपकी और योगी जी के बीच में कुछ तो बात होगी ना, वरना ये क्या मामला है? भाई ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं उनसे भी पूछूंगा, और पक्का वो पूछूंगा। कहेंगे मैंने कुछ थोड़ी किया, फिर सब मुकदमे तो यहीं के लोगों ने किए हैं। मैंने भाषण किए हैं गलत, तो एक भाषण के बारे में बता दूं आप, जिससे मुझे सज़ा हुई और मेरी सदस्यता गई। जब मैंने अपील की तो जजमेंट है ये, जाहिर है मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ, कि इस भाषण में एक जुमला नफरत का होना तो दूर की बात, एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो नफरत का हो। मुझे बरी कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने तो बरी कर दिया, मगर शाम 5 बजे उनको सिद्धार्थनगर भेज दिया गया। आप हेट स्पीच वाले केस की बात कर रहे हैं, पर वो अगर स्टेटमेंट अगर आपको तो याद होगा पक्का ही, मैं जानता हूँ, उसमें जिस अधिकारी का जिक्र कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि बहन जी की फोटो देखी होगी, कैसे वो जूते चप्पल साफ किए ये जाते। हेट कब हुआ? तो कोर्ट ने माना ना। अब कोर्ट तो
सुप्रीम कोर्ट भी तो है। ये हेट स्पीच कहाँ हुई? इसी मामले में सजा भी हुई। हेट स्पीच कहाँ हुई? मैंने नहीं कहा, इसमें हेट कहाँ है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल रखा है। मैं जज नहीं हूं भाई साहब, नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। ये तो कोर्ट ने कहा। मैं बरी क्यों हुआ बहुत से केसेस में? इस क्यों मामले में सजा हुई, आपकी सदस्यता भी जिनमें गई। मैं बरी हुआ और जिनमें जमानतें हुई, उसमें कोर्ट के कमेंट्स आप सुनेंगे नहीं, मैंने कमेंट पढ़े हैं और देखे भी। तो आपको मालूम होगा क्या हुआ है। इसमें हेट कहाँ है? ये तो व्यंग है, व्यंग है ये, तनखैया तो मुहावरा है। ये हेट स्पीच कहाँ है? मालूम है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है हेट स्पीच के लिए? खालिस्तान बनेगा, एक सिख नेता ने कहा कत्लेआम कर दो फला फला का। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इनके भाषण के बाद कोई रिएक्शन हुआ? कोई रिएक्शन नहीं। तो हेट स्पीच अगर किसी ने की है तो उसके साथ उसका रिएक्शन भी आना चाहिए। अगर कोई रिएक्शन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो हेट स्पीच नहीं है, उसका गुस्सा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक्शन का रिएक्शन भी होना चाहिए। यकीनन, तभी तो हेट स्पीच होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया उसे। किसी की व्यक्तिगत भावना भी आहत हो, ये भी हेट स्पीच है। किसी व्यक्ति की, हाँ हाँ, रहिएगा कायम आप। उसका नाम होना चाहिए कि फला व्यक्ति को मैं बेइज्जत कर रहा हूं। ये 114 मुकदमों में वो फला व्यक्ति कौन है? नहीं, मैं तो हेट स्पीच वाले मामले का जिक्र कर रहा था। मैं भी तो उसी का कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, एक दौर था भाई, आजम खान या तो मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, कि पत्नी तंजीम फातिमा जी भी सांसद रही, विधायक रहे, बेटे भी रहे, अब्दुल्ला आजम विधायक रहे, और आज ये वो दौर है। तो क्या हुआ? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तो मेडल्स है मेरे। 70 साल के हिंदुस्तान में एक खानदान पर यह हुआ है, ये तो गिनीज बुक रिकॉर्ड होगा। तो सदियां याद करेंगी इस जुल्म को। हम उतना ही जिएंगे जितना नसीब में लिख कर आए हैं, लाए हैं। लेकिन लोग हजारों साल मरेंगे। लोग हजारों साल मरेंगे मतलब? जब उनके कर्म याद किए जाएंगे, जब उनके जुल्म याद किए जाएंगे तो जिंदा थोड़े रहेंगे। शरीर की मौत को ही मौत कहेंगे आप? नहीं, हम ये कह रहे थे कि एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी है। ये है, वही दौर है। एज ए पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स में है आप लंबे समय से आप है। किसी शहर चलिए हिंदुस्तान के, और ये बताकर उतार दीजिए। और अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है। अब तो बताने की जरूरत नहीं। अस्पताल जाते हैं तो भी बुर्का ओढ़ कर जाते हैं, बुर्का ओढ़ कर जाते हैं मुंह छुपाकर, ताकि बहुत लोग पहचान के घेर न लें। क्योंकि जो लोग घेरते हैं हाँ, अच्छे जज्बात से घेरते हैं। मुसलमान नहीं होते हैं वो, इक्का दुक्का होते हैं। आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है आपके साथ। एक सेल्फी ले लें। चलिए मेरे साथ गंगाराम, देखिएगा मरीजों का। कहाँ ले चलते हैं, आप याद भी नहीं करते हैं। अरे आप बड़े लोग हैं, मैं बड़ा हूँ? कहाँ चोर चक्के लोग। कैसी बात करते हैं आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 2027 का आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अभी 2027 आने को दीजिए। तो 1.5 साल है हुजूर। 1.5 साल? हाँ, 2 साल, 18 महीने, हाँ। तकरीबन 500 दिन। अब उसे घंटों और मिनटों सेकंडों में मत गिनिएगा। तकरीबन अभी तो बहुत वक्त है, बहुत वक्त। और क्या हुआ अगर नहीं लड़ सके तो? क्या हो, मंत्री नहीं बनेंगे,
एमएलए नहीं होंगे तो क्या होगा? अब एक नेता जो समाज में जो करोड़ों अरबों लोग रहते हैं ये सब मंत्री हैं, सब एमपी एमएलए हैं, कोई इज्जत की जिंदगी नहीं गुजारता। आप एमपी हैं, आप एमएलए हैं, आप मिनिस्टर रहे, तो मैं पॉलिटिक्स में हूं नहीं ना, आपकी इज्जत नहीं। वो अलग मसला है। लेकिन वही एक तो। जो भी पॉलिटिक्स में है, राजनीति में, वो चाहेगा ना कि हम चुनाव लड़ें, और आप तो इतने चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या हुआ अगर 10-10 बार के विधायक रहे, लोकसभा के सांसद रहे, उसके बाद लड़ देंगे, मरेंगे नहीं अभी। पर आपने अभी जो कहा कि 18 महीने हैं, हम्म, इसका मतलब कुछ तो होगा आपके दिमाग में। हाँ? अब्दुल्ला आजम भी नहीं चुनाव लड़ सकते 29 तक, वो भी लड़े। करीब 18 महीने। तो मैं क्या ये कहूं कि 2027 का चुनाव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी चुनाव लड़ेंगे? कोई जरूरी नहीं है, फिर आपने जलेबी की, लड़ना भी जरूरी नहीं है। ये तो जलेबी की तरह बात घुमा दी आजम साहब, आप तो बिल्कुल। अदालतें हैं अभी बाकी, अभी इंसाफ बाकी है, निचली अदालत इंसाफ आखिरी नहीं है। और ये इंसाफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा मान लिया गया है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें सजा दे देती तो यकीनन हमारा जुर्म साबित था, लेकिन सबसे निचली अदालत के फैसले पर, और फिर इतनी बेईमानी, इतना पक्षपात, आजम खां की सदस्यता गई तो 5 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी, सचिव ने भी कर दी। 6 घंटे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, डेट्स आ गई उन्हीं धाराओं में, बल्कि 1-2 सेक्शन ज्यादा। राहुल गांधी साहब को सजा हुई, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, सेक्रेटरी जनरल ने कोई एक्शन नहीं लिया, यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट तक से स्टे ले आए। ये फर्क है हिंदुस्तान में, आज के हिंदुस्तान में, कि आजम खां की तकदीर 5 घंटे में तय हो जाती है और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने का मौका दिया जाता है। ये फर्क है मुझ में और उनमें, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आजम खां है और उनका नाम राहुल गांधी है। मतलब आपने फिर मुसलमान वाली बात कर दी। नहीं, मुसलमान वाली बात थोड़ी करी है, नाम फिर बताया। क्यों होगा? नाम आजम खान तो पहचान तो मुसलमान। नहीं, ये क्या बात हुई? फिर ये क्या कबीर? मैं तो यही बात जानना चाह रहा हूँ आजम साहब कि इससे पहले अगर भी मैं मुसलमान हूं तो आप मुझे जलील करेंगे, मारेंगे आप मुझे। मैं मुसलमान हूं तो आप मुझ पर व्यंग करेंगे कि मैं मुसलमान हूं। आप मेरी वतनियत पर, आप मेरी वफादारी पर शुबा करेंगे, आप मुझे जलील करेंगे, रुस्वा करेंगे। नहीं, आप तो विक्टिम वुड कार्ड खेल रहे हैं ना कि आप मुसलमान हैं इसीलिए। अगर मैं खेल रहा हूं तो, अगर मैं खेल रहा हूं तो मैं हूं, और आप भी जानते हैं कि मैं हूं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप मुसलमान ना होते तो 114 मुकदमे नहीं होते आप। मैंने ये कहा कब है? आपने अभी एक जिक्र किया है राहुल गांधी और अपना। नहीं, मैंने तो एक मुकदमे का जिक्र किया है, एक मुकदमे का जिक्र किया और एक वाकया बताया है आपको। कहानी थोड़ी गढ़ी है, झूठ नहीं बोला है, अपना नाम भी सही बताया है, उनका नाम भी सही बताया है। आजम साहब, आजम खान तब भी थे जब यहाँ पहले बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, रामप्रकाश गुप्ता भी थे। आज भी वही आजम खान है, आज भी बीजेपी की सरकार है। ऐसा क्या बदल गया? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। ये तो आप तय करेंगे ऐसा क्या बदल गया। अभी तो आप खुद कह रहे थे, तो आप ही बताएंगे ना खुलकर। खुलकर बताऊंगा तो कुछ मुकदमे आप और कायम करा देंगे। क्यों मुझे मुसीबत में डालते हो भाई? आपका तो खूब चल जाएगा माशाल्लाह ये इंटरव्यू, मगर मेरी वजह से क्यों मुकदमा होगा? आपको एक बात पता है क्या कहा जा रहा है आपके जेल से छूटने को लेकर? जी, पहले अब्बास अंसारी जेल से छूटे, उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई। आजम खान छूटे। मेरी तो नहीं है भाई। अभी सुनती, मेरी भी तो सुन लीजिए पूरी बात। इरफान सोलंकी छूट गए, अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी छूट गए। तो ये डिजाइन है, ये कुछ खिचड़ी पक रही है, ये भी एक बात कही जा रही है। तो मैंने सोचा आपसे पूछ भी लूं, कुछ मामला है क्या ऐसा? पर आप तो हमें बहुत ज़माने से जानते हो, हम इतने छिछोरे आदमी हैं और इतने घटिया आदमी हैं कि 2 धाराएं बढ़ गईं
तो हम कश्ती से उतर कर कूद जाएंगे पानी में। कितने घटिया आदमी हैं। 1.25 साल की इमरजेंसी, उस नौजवानी में जब तालिब इल्म थे, ये कहा जाता था कि अब कोई छूटेगा नहीं जेल से, इनकी लाशें ही निकलेंगी अब। और ऐसा ही महसूस भी होता था। मिसेस इंदिरा गांधी से ताकतवर प्रधानमंत्री तो उसके बाद कोई हुआ नहीं। तब भी जिंदा निकले तो फिर भेज देंगे। जिंदा निकले तो गाजी होंगे, जनाजा आया तो शहीद होंगे। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। ये लंबी उम्र है आपको। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? जिंदा निकले तो गाजी, मर गए तो शहीद। कहा अब्दुल्ला ने। धर्मेंद्र यादव जी का फोन आया, खैरियत पूछने लगे। तो मेरे तो बेटे ने कहा कि बाप को जिंदा लाए तो शान से लाएंगे, और जनाजा लाए तो शान से लाएंगे। ये अब्दुल्ला ने धर्मेंद्र यादव को कही। कभी ख्याल भी आया आपको कि बहुत हुआ, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ देते हैं? गजब जिद्दी आदमी हैं आप। क्यों छोड़ देते हैं भाई? उम्र हो गई तो बहुत सारे लोग, आपके समय के बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चे को दे दी राजनीतिक विरासत अपने का, चलो अब ठीक है उसे भी दे देंगे। और इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बहुत सी। मौलाना शिबली एमपी भी थे, एमएलए भी थे, उस वक्त होते थे। नगर पालिका के चेयरमैन भी थे, और चेयरमैनी के लिए मेंबर होना जरूरी है म्युनिसिपल बोर्ड का, नगर पालिका का। तो जब वो चुनाव आया तो उन्होंने उसका भी पर्चा भरा। मोहल्ले के लोग है कि हजरत आप एमपी भी हैं, जाहिर है जब आप खड़े होंगे तो आप ही एमपी होंगे, आप एमएलए भी हैं, अब ये मेंबरी तो हमारे लिए छोड़ दो। बोले क्यों? चोर उचक्को, तुम्हारे लिए ये छोड़ दूं मैं? मौलाना मेंबर भी हुए, चेयरमैन भी हुए। एक वक्त में चेयरमैन भी थे, नगर पालिका के मेंबर भी थे, एमएलए भी थे, एमपी भी थे। क्यों छोड़ दूं सर? मतलब आजम साहब चुनाव भी लड़ेंगे, पॉलिटिक्स क्यों लड़ेंगे साहब? नहीं लड़ेंगे। अभी आपने कहा कि कौन छोड़ दे भाई। अगर लड़ना चाहेंगे तो लड़ेंगे, कि तो मेरा फैसला होगा। वही फैसला तो हम जानना चाहते हैं। क्यों? आपको क्यों बता दूं? अरे क्या बात करते हो, ये क्यों नहीं फैसला बताएंगे आप अपना फैसला हमें? मेरा फैसला मेरा होगा। लोग जानना चाहते हैं। अरे लोग क्या जानना चाहते हैं? लोग जानना चाहते हैं तो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो कहाँ लिए जा रहे हैं देश को, ये जानने की कोशिश करें। मुझे जानकर क्या करेंगे? खुद को जाने पहले लोग। एक आपका स्टेटमेंट है, कहा गया कि जनाब अखिलेश यादव 8 तारीख को आपसे मिलने आ रहे हैं। तो आपने कहा, मतलब आजम खान ने कहा कि अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है इस गरीब का खुद का गली में घर है जहां बरसात में 2-2.5 फीट पानी भर जाता है। मेरे घर ऐसे में हमारे घर कोई भी बड़ा आदमी आएगा तो ये हमारे लिए इज्जत अफजाई होगी। कौन सी बुरी अभी मैंने कोई बात ही नहीं कही, मेरी भी तो सुन लें। मतलब अखिलेश यादव आ रहे हैं, आपसे पूछकर ही तो आ रहे हैं। आप तो ऐसे अनमने भाव से कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं। नहीं, मेरी कोई बात नहीं। आप जब से जेल से छूटे अखिलेश यादव से कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। मेरा उनका रिश्ता पूछ कर आने का नहीं है। मेरा उनका रिश्ता यही है कि मुझे बगैर बताए आए या मुझसे बगैर पूछे आए, और ये मेरा हक है उन पर। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बुरा करते। उनके वालिद से जो मेरा रिश्ता था, नॉर्मल रिश्ता नहीं था, एबनॉर्मल रिश्ता था। एबनॉर्मल क्यों आपने स्ट्रेस किया? मोहब्बत का रिश्ता था। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। मेरा उनका रिश्ता कुछ ऐसा ही था। जैसा नेताजी के साथ आपका रिश्ता था वैसा ही अखिलेश के साथ भी। जाहिर है उम्र का फ़र्क है, उस लिहाज का फ़र्क है। और वो लिहाज ये है कि सीएम की हैसियत में मैं हाथ पकड़कर आगे लाता था कि सीएम हो भाई। कैबिनेट की मीटिंग में कभी विधानसभा में साथ अगर निकले हैं, मैंने भी देखा है। ये तो मेरा लिहाज है। तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं। मेरे सम्मान में, मेरे लिहाज में, मेरी इज्जत में कोई कमी नहीं।
और इसी रिश्ते And I की know that he's so cultured, so gentle person. इसी रिश्ते की वजह से कभी कभी आप खफा भी हो जाते हैं क्या? वो भी मेरा है, मैं बड़ा हूँ उनका, बड़ा हूँ, मैं उनका भला चाहता हूँ। उनसे कहीं कोताही अगर होती हुई हो, उसे टोकना मेरी जिम्मेदारी है। न टोको तो मैं बेईमान हूँ। हाल फिलहाल में क्या कोताही हो गई? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं नहीं, आपने कहा कि जब अगर कोताही हो तो ऐसी कोई कोताही उनकी तरफ से नहीं है। मुझे पता ही नहीं, मैं तो 8-9 साल से सियासत से बहुत दूर हूँ। तो 5 साल से तो कोठरी में बंद हूँ। ये जो आप तो बहुत तजुर्बेकार हैं, मुलायम सिंह जी को आपने देखा कामकाज करते हुए, अखिलेश जी को भी, मगर एक सवाल पूछ लूं कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, नेताजी और अखिलेश जी में, कामकाज के लिहाज से? एक जड़ है और एक दरख्त है। ही वॉज रूट। आज जो भी कुछ है उस जड़ की ही देन है। ये दरख्त उस जड़ की ही देन है, ये शाखें उस जड़ की ही देन है, ये पत्तियां, ये फल, उस फूल उस जड़ की ही देन है। आजम साहब 10 बार के विधायक, लोकसभा राज्यसभा के सांसद, सारी बातें हो गई, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई आजम साहब का रुतबा वो रहा नहीं, लोगों में पकड़ कर रही नहीं। तो क्या आजम साहब जेल में रहे तो भी समाजवादी पार्टी ने 2024 में अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मतलब रिकॉर्ड बना लिया बिना आजम साहब के। जी जी, आजम साहब नहीं थे, उनके लोगों ने कहा कि चुनाव का बाइकआउट कर देंगे। अब छेड़ रहे हैं मुझे। सुन तो लीजिए ना, आपके जिलाध्यक्ष हैं अजय सागर जी, ये उनका बयान भी है, उनका कोट भी है मेरे पास। उन्होंने कहा कि आजम साहब का मैसेज आया है, हम सब लोग टिकट नहीं है तो हम लोग खिलाफ हैं। और आपके रामपुर में जिसकी एक पहचान हुआ करती थी कि रामपुर मतलब आजम खान, जैसे सफ़ी मुलायम सिंह का परिवार, मोहिबुल्लाह नदवी जीत गए, ये भी कहा गया कि वो आपकी पसंद नहीं थे। ये भी कहा गया मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ से कि भाई यहाँ पठान ही जीतते थे, तुर्क को पहली बार मौका मिला, हम सब लोग गुलाम थे, आज सर उठा के जी रहे। तकलीफ हुई ये सब सुन के, जान के? बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना कमजोर हूं ही नहीं कि इतनी छोटी सी बात पर बुरा मान जाऊं। बड़े मुंह से छोटी बात नहीं निकलती, बात छोटी है। बिना आपसे पूछे लोगों ने चुनाव के बाइकआउट की घोषणा कर दी थी क्या? बाइकआउट किया होता तो जीत जाते। इस जिले से एक मोहतरमा जिन्हें मैं लेकर आया था, मैंने ही जिताया था। फिर मैंने चाहा था कि उनकी जगह किसी और को टिकट मिले, क्योंकि उनका रामपुर वालों के साथ तरीका काम करने का उनका पता ही नहीं था कि 5 साल कोई एमपी रहा होगी। अब ये हक रामपुर वालों को मिलना चाहिए था, लेकिन टिकट नहीं मिला और पार्टी का फैसला था। लेकिन मैंने मुखालिफत नहीं की, लड़ाया नहीं इलेक्शन, मुखालिफत नहीं की, वो चुनाव जीत गई। बयान तो आते थे आपके मुखालिफत वाले, मतलब आप एक जिसका बयान भी जिक्र नहीं कर दिखा रहे हैं, सकते जयप्रदा उनका नाम है। एक बयान भी नहीं दिखा सकते आप। बयान तो कई सारे, एक बयान भी नहीं दिखा सकते। उतनी अहम थी नहीं ना वो। 2.5 लाख वोट से हराया था फिर मैंने उन्हीं को। और इस जीत को कोई अपनी जीत ना समझे, ये जनता की जीत है। और मेरी हार न समझे। अगर गलती से भी इसे मेरी हार समझ लिया गया तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तो लग जाएगा। जाएगी। इसके आगे भी है, लोग बेवजह उदासी का सबब भी पूछेंगे। उदास तो नहीं है आप? मैं थोड़ी उदास होऊंगा, उदास तो वो होगा जिसे होना चाहिए, मैं क्यों उदास हूँ। आपका एक और बयान आया था हाल फिलहाल का, कि आपको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, नहीं, साझेदारी मुझे चाहिए। नहीं, हाँ। इस मुल्क के तमाम कमजोर लोगों को। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने लफ्ज मुसलमान कहा हो तो कहीं नहीं दिखा सकते आप। तमाम कमजोर लोगों को अब ताबेदारी नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए।
आजम साहब, कुछ देर पहले हम लोग एक सवाल का जिक्र कर रहे थे, उसमें आया कि आप पर इतनी मेहरबानी सरकार की, तंत्र की, सिस्टम की, किस बात की क्योंकि आप मुसलमान हैं। मेहरबानी से मुराद? मतलब उसको आप तंज बोले ना कि अच्छा वो जी, डीएम के बारे में भी तंज वाला, तो चूंकि आप कब क्या बोल जाते हैं, तो आप इशारों में बहुत, मतलब आपके कहने का सलीका और तरीका आपका गजब का है। तो एक जनाब है असदुद्दीन ओवैसी, जानते ही होंगे आप। उनके वालिद से मेरा बहुत वास्ता था। वो उस वक्त भी बहुत बुज़ुर्ग थे जब मैं तालिब इल्म था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, रेस्टोरेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरेक्टर। उसने विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अकेला ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऑल इंडिया एक्शन कमेटी में शामिल था, और देश भर में जो दौरे होते थे उनमें जाने वाले लोगों में मरहूम शफीकुर रहमान साहब एडवोकेट लखनऊ, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब मुफ्ती साहब दिल्ली के, और रेडियंस अखबार एक निकलता है, आज भी निकलता है, उसके मालिक यूसुफ साहब, और ख़ुद मोहतरम ओवैसी साहब, इनके वालिद। हम लोग साथ साथ सफ़र करते थे 3 टियर में। उस वक्त एसी नहीं आया था, हम 3 टियर में सफ़र करते थे, हम सब लोग एक साथ करते थे। आप जब जेल में थे तो आपकी फिक्रमंदी को लेकर उनके कई बयान आए, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा या सुना। अखबार नहीं मिलता था हमें। अब बाहर निकल के किसी ने बताया होगा ना, अब इतनी पुरानी खबर कोई कैसे बताएगा? आपको सब याद रहता है, सब नहीं, मैं याद तो तब रखूंगा जब कोई मुझे बताएगा। अच्छा, मैं ऐसे मानने को तैयार नहीं हूँ इस बात को। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, सवाल, असदुद्दीन ओवैसी भी एक मुस्लिम नेता की देश के माने कोई जाते शक हैं, नहीं। आप भी हैं। आप पे 114 मुकदमे हैं जिसका आपने जिक्र किया, ओवैसी साहब पर ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी के टारगेट पर आप ही अरे क्यों? भाई, मैं कम सलाहियत आदमी, चोर उचक्का, वो एक ख़ानदानी आदमी, इतने बड़े कायद, उन पर कैसे हो जाएगा? वो गली में रहते हैं, देखा है आपने? वो गली में रहते हैं, उनके घर बरसात में 2.5 फीट पानी खड़ा होता है। मेरे घर तो आज तक जनरेटर का मुंह नहीं देखा किसी ने, जनरेटर क्या होता है। तो मैं हूं चोर, मुर्गी चोर, बकरी चोर, तो चोरों का तो वही अंजाम होगा जो मेरा हो रहा है। हाँ, खता ये नहीं है, खता है वो एक कलम, कौन सी कलम? जिसे मैंने ठेले वाले, रिक्शा वाले के बच्चे और बच्ची के हाथ में पकड़ाने की कोशिश की। तालीम वाली आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। ये शहर पहचाना जाता था नवाबों की अय्याशी से, नवाबों के जुल्म से। ये शहर पहचाना जाता था रिक्शा से, जरी से, जरदोजी से, बीड़ी बनाने वालों से। ये शहर पहचाना जाता था चाकू से, रामपुरी चाकू। रामपुरी चाकू। और आज भी फिल्मों में रामपुरी चाकू का नाम आता है। मैंने तो इस शहर की पहचान कलम से कराई, लेकिन ऐसा बदनसीब दौर भी आया जब यहाँ के एक बड़े चौराहे पर 80 लाख रुपए का एक चाकू बनाकर रखा गया है, ताकि ज़माने को ये मालूम हो कि ये रामपुर वो ज़िला है जिनके माथे पर ये कलंक है कि ये चाकू बनाने वाले थे, ये अपराधी थे, ये अपराध को बढ़ावा देते थे, अपराध की पहचान देते थे। ये आप अभी जिक्र कर रहे थे ना नवाब खानदान का, जी, जो कांग्रेस में रहे लंबे अरसे तक। आप बीजेपी में? हाँ, लंबी लड़ाई आपकी चलती रही सालों तक। नहीं, लड़ाई क्या, राजनीतिक लड़ाई कह रहा हूँ। अरे एक झटके में गिरा लिया था। गिरा लिया था। नवाब साहब लड़े थे मेरे खिलाफ, 250 वोट आए थे। हिज हाइनेस का लखब था उस वक्त पर। तो लंबा दौर उनका 250 वोट, 250 अंग्रेजी में। उसी से कहानी निकलती है आजम साहब। वो कांग्रेस में थे जी। आपका एक बयान जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2014 में आपने ये बात कही थी, चुनाव का समय था लोकसभा का, संजय और राजीव गांधी का आपने जिक्र किया था। आपने कहा संजय को सजा मिली, नसबंदी की,
और राजीव गांधी को सजा मिली बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाने की। आपको अपने इस कहे पे अफसोस है? क्यों? नहीं, मुझे अपना कहा याद तो नहीं है, लेकिन अफसोस क्यों होगा? अरे तकरीरें मैंने हजारों लाखों तकरीरें की हैं, मुझे कोई तकरीर याद रखी है? कोई कंप्यूटर हूँ मैं, या मैं कोई पढ़ता हूँ लिख कर कोई तकरीर करता हूँ जो मैं उसका रिकॉर्ड रखूंगा? बोल दिया ऐसे ही। और क्या, ऐसे ही हूँ तो ऐसे ही बोल दूंगा। मैं सवाल इसीलिए पूछा हूं कि आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भाई भाई हैं। तो उसका ये मतलब हुआ कि 50 साल पुरानी मेरी तकरीर का हिसाब लिया जाएगा? गलतियां सबसे होती है, आपसे शायद गलती हो गई होगी कि आपने राजीव और संजय जी के बारे में ऐसा कहा, तो या अभी भी उस पर अड़िग हैं? सुनहरी मंदिर पर जो हुआ था और उसके नतीजे में जो हुआ था वो भी गलती थी, वो भी गलती थी, वो भी गलती थी ना? या तो आपने कांग्रेस को वो भी गलती थी। मैं तो बस वो बाबरी मस्जिद से पहले की बात पूछ रहा हूं मैं, वो भी गलती थी। ये तो आप कहेंगे ना। मैं क्यों कहूंगा? आपने कहा, आप ही से मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। अगर वो गलती थी तो ये भी गलती है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि आपके दिल में जो उस वक्त था, आज से 11 साल पहले, उसी कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, आप उस पार्टी के फाउंडर मैंने मेंबर हैं। थोड़ी किया है भाई, मुझे काहे के इल्जाम देते हो आप? तो पार्टी में तो मैं आप तो हैं। कैदी था। हाँ, हाँ, तो निकाल दो पार्टी से अगर ये इतना ही बुरा था। ये कौन आप सी जाकर बात? कहिए अखिलेश जी से निकाल दो इसे। मैं क्यों कहूँ? मेरा मसला ही नहीं है, मसला आपका है, नहीं, मेरा आपके कोई आपके मसला उसूल का है, आजम खान के नहीं। तो उसूल मेरे का है। उसूल मेरे साथ हैं, अगर किसी को मेरे उसूल पसंद नहीं है। देखिए, आपके पास दो विकल्प हैं, या तो कांग्रेस के साथ गठबंधन सही है या गलत है, या आपके उसूल, चूंकि आपने जो कहा था, या आज उससे आप मुकर जाएं या माफी मांग लें। मैं क्यों मुकर जाऊंगा? मैं क्यों माफी मांग लूं? और मैं कहां से इतना बड़ा हो गया कि गठबंधन मैं करूंगा? आजम साहब, आप भी जानते हैं उस इस बात। गठबंधन में तो कोई था ही नहीं मेरे कबीले का। हिंदुस्तान की दूसरी आबादी की नुमाइंदगी कहाँ थी उसमें? कैसे नहीं थी? कौन थे? गठबंधन में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, किसकी नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं आप? मुल्क की दूसरी आबादी की, मुसलमान जिसे आप अकलियत कहते हैं। तो हैं, तो बहुत सारे नेता। कौन से मसलन? भाई, कांग्रेस में इमरान मसूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्क हैं, इकरा हसन है, इतने सारे नाम तो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। नहीं, इंडिया ब्लॉक की जब मीटिंग हुई थी जी, उसमें कौन कौन स्टेज पर था इन नामों में से जो आपने गिनाए? कोई एक था? मुझे तसल्ली हो जाएगी अगर आप किसी एक नाम पर भी उंगली रख देंगे। मुझे भी जहन में तस्वीर नहीं। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आएगा? आपको याद नहीं है? फिर आपको तो चैनल हटा देगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपको सब याद है। आपको ये याद है कि वहां कोई नहीं था? आपको ये याद है कि वहां कोई नहीं था? और यही मेरा सवाल है। आपने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि अगर कहीं अखिलेश यादव कोताही करेंगे, गलती करेंगे, तो आपने टोकेंगे, इसका हक है आपको, जो नेताजी ने आप पार्टी के मामला। पार्टी के मामला। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपको एक एक शब्द अल्फाज याद है मुझे। आपने अभी जिक्र किया, मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस से गठबंधन सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला, और मजबूत होना चाहिए, और पुराने शिकों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमसे ज्यादा किसने भुगता है? फसादात हो, बाबरी मस्जिद हो, कानून शरीयत हो, लेकिन मुल्क बड़ा है, मुल्क ही न रहा, मुल्क की आबरू ही न रही, और ये झगड़े रह गए, तो क्या फायदा? ये तो हम फिर भी तय कर लेंगे। मतलब बीती ताई बिसारी आगे के सुदिले, कहिए ना। ऐसा भी नहीं। खुद आपने कहा जनाब। नहीं, उन्हें याद रखिए, उनके लिए मुल्क का नुकसान मत कीजिए। मैं बीजेपी का आइटम गर्ल हूँ, आजम खान, एक पेपर में मैंने देखा। विधानसभा में भी कहा है। आइटम गर्ल क्या हो गया आप? जिसके बगैर फिल्म नहीं चलती। ये देखिए, जब आप अच्छा नाचेंगे, अच्छे ठुमके लगाएंगे, तो जाहिर है तालियां बजेंगी, सीटियां बजेंगी, अगला शो भी फुल जाएगा। मतलब आपकी वजह से बीजेपी है? मैंने ही कब कहा? मैंने तो आइटम गर्ल के बारे में बताया। जैसी बात आप कहते हैं ना, वैसे ही बात हो वैसी साहब भी कहते हैं।
कि मैं तो राजनीति में देखिए उनमें और मुझे बहुत, लैला हूँ, सारे मजनू हैं, मैं गली में रहता हूँ और वो महल में रहते हैं। भाई, मैं ये कब कह रहा हूँ? नहीं, आप जो गली गली का जिक्र करते हैं ना, इसीलिए मेरे मैं परिवार पर 350 मुकदमे हैं। मतलब वैसी साहब बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल भी नहीं, ये इल्ज़ाम भी गलत है ये इल्ज़ाम भी गलत है। मुझे ये भी मालूम है कि उनकी कोई गुप्त मीटिंग नहीं होती है। अब क्यों ये इंप्रेशन आप बनाते हैं, ये मैं नहीं जानता। मैंने नहीं इंप्रेशन बनाया, आपने कहा कि आप पे इतने मुकदमे हैं, आप गली में रहते हैं, उन पे कोई मुकदमा है? सवाल आपका था। हाँ, मेरा ही था। सवाल आपका था, जवाब आपका था। जवाब था मेरा। हाँ, उसी से जवाब नहीं था, अपनी सफाई थी। मैं उन्हें जवाब देने की हैसियत में नहीं हूँ। बहुत सीनियर आदमी है, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 5 बार के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी एक बड़ी पार्टी है, उसके विधायक हैं, सांसद भी। मेरी कहाँ हैसियत हो? साल 2018 बाराबंकी, इजहार हुसैन साहब के निधन के बाद एक श्रद्धांजलि सभा में आप गए थे। आपने वहां कहा था मेरी भी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है। तो क्या अभी बोला? अरे मुझे बना दीजिए, मैं 10 साल में हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा देश बना दूंगा। ट्रम्प तो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। अरे हम तो थे अमेरिका इंडिया फर्स्ट। हम तो सोने की चिड़िया थे, तभी तो हम पर हमले होते थे। जैसे खराब किसने किया कर दिया? हम ही ने किया। मुर्गी चोरियां कर करके, बकरी चोरी करके, भैंस चुरा कर। आपको एक बात बताएं, हम चोर लोग बुरा तो कर ही रहे हैं, नुकसान तो पहुंचा ही रहे। चोरी तो अच्छी बात नहीं है ना। करें चोरी, दफा डकैती, आप सजा भी डकैती। खता चोरी की, सजा डकैती। आप जब से जेल से बाहर निकले हैं, आपके आसपास देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत कुछ हो रहा है। आपको इस बात की फिक्र है? तो क्या होगा फिक्र करके? 2-4 बीमारियां और बढ़ जाएंगी जब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब आपने हार मान ली? नहीं, मैं चोर हूं, ये तो सच है ना। भाई, ये तो कोर्ट में मसला चल रहा है। अभी तक पर क्या आजम खान बेबस अभी हैं, तक तो- लाचार हैं, मजबूर अभी हैं तक कि वो तो कुछ चोर- कर नहीं सकते? मुझे करना क्या है? भाई, सब कुछ खुद ही हो रहा है। आप देख रहे हैं बरेली से लेके उल्लासनगर महाराष्ट्र में, या देहरादून से लेके बिहार में क्या हो रहा है आई लव मोहम्मद के नाम पर। अखबार तो आप पढ़ते हैं, मुझे पता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग होगी, इनको जहन्नुम का टिकट मिलेगा। और आप, फिक्र नहीं है आपको? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि भाई बरेली में जो लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए, उनको छोड़ा जाए। जी, I want to follow Muhammad. I try to follow Muhammad. And he is not only Muhammad, he is Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Muhammad Rasulullah. He is not simply Muhammad. He is part of Kalma. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. आप उनके साथ हैं जो लोग कह रहे हैं ये बात सड़कों पर? मैं कलमे के साथ हूँ, अल्लाह के साथ हूँ, अपने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ। गुलाम हूँ, उनका साथ होने के काबिल थोड़े हूँ। उनका गुलाम भी नहीं हूँ, उनके जूतों का गुलाम हूँ। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग, जहन्नुम का टिकट, मुझे प्रदेश चलाना है, मुख्यमंत्री हैं। राजा का फैसला कभी गलत हो सकता है? उनके सारे फैसले सही। अभी तक तो ऐसा ही है। आप जब पार्लियामेंट में लोकसभा में थे, कभी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई, बात हुई? छोटे से आदमी हैं। कभी आप छोटा बन जाते हैं, कभी गुलाम बन जाते हैं, कभी आप कहते हैं। अब बताइए, पहली बार के एमपी की प्रधानमंत्री से कैसे मुलाकात? पार्लियामेंट में कई लोगों से मुलाकात हो जाती है। नहीं, इतना आसान नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचना। देखिए, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाहिर है हिंदुस्तान का बादशाह है, बड़ा ही आदमी होता है प्राइम मिनिस्टर, कितना आसान नहीं है जाना। ना इतनी हिम्मत कर सकता है कोई, और मेरे जैसा आदमी, इतना डरा सहमा हुआ आदमी। तो आप भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, जैसे भाजपा के सारे लोग हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उनका नसीब बनाएगा उन्हें या नसीब नहीं बनाएगा। अब जो लोग बना रहे हैं जाहिर है वो भी तो बड़े लोग हैं ना। तेजस्वी यादव जी बहुत बड़े आदमी हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री हों होने वाले वक्त पे। तो वो लोग अगर कहते हैं तो बात तो होगी। और अखिलेश यादव के सारे फैसलों के साथ आप खड़े हैं आखिरी में? किसमें नहीं खड़े हैं? बीच बीच में ना आप लोगों का ना बड़ा वो चलता है, ये आपका एक तरीका है। लोग कहते हैं कि आजम साहब गुस्सा हो जाते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, ये उनके आसपास के लोग बताते हैं। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना हुआ तो गुस्सा हो जाते हैं, रुचि वीरा के लिए टिकट मांगना हो आजम साहब गुस्सा हो जाते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, जिद्दी बच्चे की तरह। मैं खुल के बात कह रहा हूं आपसे, आप खुल के नहीं बात कह रहे हैं, कुछ अंदर जज्ब कर रहे हैं आप, ऐसे अब थे नहीं। चलिए, कुछ सीखा ना मैंने, जेल में कुछ सीखा ना जमाने से, हालात से। अच्छा हुआ। पता नहीं आप यूं ही पानी में धकेल दीजिए किसी को, थोड़ी देर हाथ पैर मारेगा, फिर तैरना शुरू कर देगा। तो आप मुझे धक्का देकर तैरना सिखा रहे हैं, आपका धन्यवाद, शुक्रिया बहुत। जीते रहिए, खुश रहिए। अखिलेश जी अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कहाँ से पता होगा? अच्छा बताइए। 8-9 बरस से मैं सिर्फ भाग रहा हूँ, काबिल रहम जिंदगी है। आपको पता नहीं है मैं कितनी तकलीफ के साथ गुजर रहा हूँ। मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग, आपके साथ बैठा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल भी मुस्कुरा रहा है, रस्म अदा कर रहा हूँ आपके साथ मुस्कुराने। आप जब जेल में थे, तंजीम फातिमा जी गई थी आपसे जेल में मिलने, उसके बाद बाहर निकल कर उन्होंने एक बात कही थी, उस बात के लेके तरह तरह के मायने निकाले गए थे। आजम साहब तो सोचा उनसे तो बात हो नहीं पाई, आपसे पूछ लें। वो आपके उन्होंने ये कहा कि किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और मुझे सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है। तो ये तो हमारा ईमान है, ये तो हमारा ईमान है। आप बादशाहत भी हमारे कदमों में ला कर रख दें, हम कहेंगे ये अल्लाह ने दी है, ये तो हमारा ईमान है। लोग मतलब निकाले इस बात का। अब लोग अगर गलत मतलब निकालें तो ये उनकी गलती है। तो अब सीधे सपाट भी तो कह सकते हैं ना। आप एक कह तरफ तो रहा हूं, अखिलेश फिर यादव को बादशाह के हमदर्द कदमों कहते में कोई हैं, लाकर रख और दे। फिर लोग ये मतलब निकाले ना कि अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं है। देखिए, जब इत्तला मिलती थी कि एप्लीकेशन खारिज हो गई, इत्तला मिलती थी कि 1 महीने की तारीख बढ़ गई। अब इतने मुकदमों में 1-1 महीने की तारीख बढ़े तो बरसों तक जाती है। तब भी मैं शुक्राने के नफल पढ़ता था। सिर्फ उस वक्त नहीं पढ़ता था जब मेरी जमानत का आदेश होता था या कोई अच्छी खबर आती थी, नहीं, तो बुरी से बुरी खबर आती थी तब भी मैं शुक्राने के नफल पढ़ता था कि अल्लाह, जाहिर है तूने ये फैसला भी मेरे हक में लिया है, और आज ये साबित हो रहा है कि वो सारे फैसले मेरे हक में थे। आपने अभी कहा वो जो हेट स्पीच वाला मामला था, आप उसको हेट स्पीच नहीं मानते, पर आपने वो बात कही। मैं मतलब केस की स्ट्रेंथ पे ही जा रहा हूँ। अब्दुल्ला आजम के बर्थ सर्टिफिकेट 2 अलग अलग बने ना? नहीं बने ना, लखनऊ में आपने बने। जानना ही कब चाहा? आपने तो सिर्फ हमें इल्जाम देना सीखा। मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ। आपने कहा जाना, अब क्या फायदा?
जब सजाएं हो गई तो अब क्या फायदा। क्वींस मैरी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना अदालत ने, नगर निगम का सर्टिफिकेट नहीं माना अदालत ने, और सबसे बड़ा एविडेंस मैटरनिटी लीव, और उसके बाद कोई औलाद नहीं हुई, वो नहीं मानी अदालत ने। रोज फिल्में देखते हैं हम, आप अभी देख फोटो कभी 40-50 साल पहले देखी होगी, टीवी पर थोड़े थोड़े टुकड़े देख लेता हूं, तो देखना तो है ही। कोई एविडेंस अगर फोटो या वीडियो की मिल जाए, ऑडियो की मिल जाए, तो फांसी हो जाती है जनाब, और फांसी का मुल्जिम तख्ता-ए-दार से नीचे उतर आता है। हमने वीडियो दे दिया किस चीज का? अपने साले की शादी का, अच्छा, मंत्री था मैं, उससे मेरी बीवी बैठी है, 1.5-2 घंटे की फिल्म है, बीवी बैठी है, उसकी गोद में अब्दुल्ला है, बिट्टू साथ में खड़ा है, सास खड़ी है, ग्रुप फोटो है, 4-5 मिनट का वीडियो है वो, उस मौके का, उस खास जगह का। अब्दुल्ला कुछ बोला, माँ ने कहा कि अरे देखो अब्दुल्ला बोला, अब्दुल्ला की पैदाइश का वीडियो, और उसकी ऑथेंटिसिटी साबित कर दी हमने। वो क्या होता है, कौन सी लैब से होता है, टेस्ट, फॉरेंसिक लैब्स का सर्टिफिकेट कोर्ट पर सबमिट हो गया, उसकी गवाही हो गई अदालत में कि ये अब्दुल्ला है, और कैसेट पर तारीख चल रही है, वो भी नहीं मानी। तो मैंने अदालत में कहा कि साहब अब नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ही मियाँ को लाना रह गया है, तो वो आकर गवाही दें। आपने जानना ही कब चाहा, आप लोगों ने तो हमें इतनी सजाएं करा दी, इतना मीडिया ट्रायल किया हमारा। ट्रायल तो कोर्ट में हुआ, मीडिया पे क्या? मीडिया ने किया। मीडिया से भी आपकी नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं, मैं तो आपकी ताकत बता रहा हूं, आपकी ताकत बता रहा हूं। लोग तो आपके ताकत का जिक्र करते थे कि आजम साहब मंत्री होते थे, भैंस चोरी हो गई, पूरी एसटीएफ लग गई, स्निफर डॉग्स लग गए भैंस चोरी तो पर। सर मेरी भैंसें क्यों नहीं मिलती, हराम की थी, ज़कात निकाले हुए पैसे की थी मेरी, और जिस पैसे की ज़कात निकलती है वो पैसा माल चोरी नहीं होता। मेरी वालदा गिर गई, उनका कूल्हा टूट गया, गंगाराम में दाखिल किया, या ऐसी काली बंडी थी, 50-50 हज़ार की 2 गड्डियाँ रखी थी, 50 हज़ार जमा करना थे, जमा किए, दूसरी गड्डी वहीं निकल कर गिर गई, मुझे पता नहीं चला। चौधरी मुनव्वर सलीम साथ थे उस वक्त मरहूम, मध्य प्रदेश वाले। हम लोग चले गए वहां से, 400-500 कदम दूर चले गए, किसी काम से हाथ डाला, गड्डी खबर उनके, यार वो 5 गड्डी गिर गई की, चलो साथ देखते हैं। कितनी दीवाने हो गए वो, कितनी भीड़ लगी हुई थी वहां, कोई गड्डी मिल जाएगी आपको, और वो भी 50 हज़ार की। मैंने कहा चलो देख तो लें, दिल की तसल्ली हो जाएगी। गए, वहीं पड़ी थी। कैसे चोरी हो जाएगा, मैं ज़कात निकालता हूँ, मेरी भैंसें कैसे चोरी हो जाएगी। एक आम इंसान होता और है। फिर आप ये भी कहते, अरे अरे आजम खान मंत्री, उसकी भैंसें चोरी हो गई, यह है सरकार, मिली नहीं। अब गधे पर चढ़ो तो मुसीबत, गधे से उतरो तो मुसीबत, तो करें क्या, गधा कहाँ ले जाएं फिर। तो आप कह रहे चित भी मेरी पट भी मेरा। तो ये तो आप करते हैं, हम करते हैं। और कौन करते हैं, आप ही ने तो दिखाया, और आप ही ने पूछा, इनमें से किसी ने पूछा। कभी मन में ख्याल आया, हालांकि ये सवाल जायज बनता नहीं क्योंकि कभी आपने ऐसा किया नहीं, कि साइकिल की सवारी ये भली नहीं? मन नहीं लग रहा है। ये जहाज तो मिलेगा नहीं हमें चोरों को। मतलब मैं समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ, आप जी, समझ जी। ही रहे हैं। तो हम चोरों को जहाज हो ही मिलेगा, ये अलग बात के कोई साइकिल छीन कर ले जाए तो पैदल चल देंगे, बैठेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आजम खान साहब। इशारों में मैंने एक बात तो कह दी कि बैठेंगे नहीं अगर साइकिल छिन भी जाए। नहीं नहीं, उसका वो मतलब नहीं है जो आप निकाल रहे हैं। फिर आप ही बता दीजिए। मुसाफिर मंजिल की तलाश करता है, रास्ते की नहीं।
मंजिल भी बता दीजिए, इशारों इशारों में नहीं। लोगों की भलाई। आजम साहब बहुत सारी बातें जो हैं, जो वो दिल से नहीं कहना चाहते हैं, वो इशारों ही इशारों में घुमाते हैं। कहानी कहने का उनका सलीका कुछ इसी तरीके का। बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब। नवाजिश बहुत सारे।